हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब स्टार्टिंग सीन ऑफ दिस ड्रामा पे जाते हैं कि पैन जो है ना प्ला उसे अब इस ड्रामा का न्यू चैप्टर अब शुरू होने वाला है। प्ला ने वो 1 मिलियन बात का जो पैसा मिला था था इनके मदर से, वो बस उसे फाड़ कर डस्टबिन में फाड़ देता है। और हमें नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है एक क्यूट सा बॉय होता है और बैड गाइज उसके मनी पैसे चुराने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़का जो है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है और उसके साथ होता है आंटी, उसका नाम होता है यंग। और वो आकर वो सबको वो उसे यहाँ से भगा देता है और जो कुछ भी सामान है ना वो बस उसे लेकर आता है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है किसी घर पे, जहाँ एक औरत सिलाई की मशीन कर रही होती है और वो कोई और नहीं प्ला होता है। वो अपने काम पे इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है कि उसे अपने बेटे की आवाज़ भी नहीं सुनाई देता है और वो उठकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे मैं काम पे इतना ज़्यादा बिज़ी था। तभी वो बच्चा कहता है कि मैंने आपके लिए फूड नीडल्स और सब कुछ लाया हुआ है। तभी वो थैंक यू कहता है। तभी वो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो कहता है कि तुम्हें कोई आदमी चाहिए जो तुम्हारे बच्चे का देखभाल कर सके, पर प्ला कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। तभी वो दोनों ही सोने लगते हैं और बच्चा जो है ना वो कहता है कि मुझे मेरे पापा का फ़ोटो देखना है। तभी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे फादर जो है का फ़ोटो है ना वो बस मेरे मोबाइल से गुम गया है और तुम्हारा फादर बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और ये कहकर वो बच्चा वहाँ पे सोने लगता है और प्ला जो है ना अपने हस्बैंड को याद करके सोने लगता है और बस वैसे दिखते रहता है। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, प्ला के दरवाजे पे कोई और आ जाता है और वो कोई और नहीं टैन होता है। टैन आते ही गुस्से से बबला हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ छुप कर बैठे हो, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारे सिस्टर कुन को भी मैंने बहुत ढूंढा है। उसी समय पे एक बच्चा आ जाता है और वो तुमने अपने लवर के साथ बैठकर तुम्हें बच्चा भी कर लिया है, तुम और तुम्हारे सिस्टर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हो। अब मैं तुम्हारे सिस्टर को जेल पे भेजूँगा और तुम्हारे तुम्हारे जो बेबी है ना तुम्हारे लवर के साथ, इसका फादर कौन है ये कहता है। वो उठ जाता है और वो अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगता है और बेटा कहता है कि क्या हुआ। तब माँ कहती है कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं सब बहुत ठीक हूँ। और बेटा कहता है कि स्विंग मशीन जो है ना वो बस गुम गया है और किसी ने चुरा लिया है। अब उसके पास स्विंग मशीन नहीं है तो उसे तो काम तो करना पड़ेगा, बच्चे को पालना पड़ेगा। तभी वो एक मेड का काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो किसी फार्म पे जाकर उसे कहीं पे कुछ आवाज़ें आने लगता है और वो कोई और नहीं टैन होता है। और टैन को वो देखते ही वो बस ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे बस गले लगा कर रोने, माय अपॉलॉजीज़, ये बहुत इमोशनल सीन था, मैं खुद ही इमोशनल हो गई। उसे बस गले लगा कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सब नहीं चाहती थी, मुझे बस माफ़ कर दो। ये कहकर वो रोने लगती है, पर तैन जो है ना वो बस वहाँ पे बुत बनकर खड़े रखता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। मेरा जो आई साइट और मेरा ब्रेन जो है ना वो काम नहीं कर रहा है, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मैंने बस तुम्हें रोते हुए बस देख लिया है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी प्ला को शक होने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका नाम ट्राई कैसे हो सकता है, ये तो मेरा टैन है। तभी वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्राई के रूम पे जाता है और उसे वहाँ पे देखता है कि एक बड़ा सा फ़ोटो होता है उस ट्राई और पिन के साथ। उसने बस वेडिंग का फ़ोटो क्लिक कर उधर पे रखा हुआ होता है। उसी समय पे ट्राई भी आ जाता है और उसे पिन समझकर उसे पीछे से गले लगने लगता है कि तुम कब आ गई, तुम मुझे सरप्राइज़ करने लगे हो। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और
जब वो मुड़ कर देखते हैं कि वो पिन नहीं ट्रायल होता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस वो कहती है कि मैं बस अपना रास्ता भूल गई थी। तभी वो वहाँ से चले जाती है और ट्रायल जो है ना वो उसके पीछे पीछे जाता है। और उसी समय पे उसका आई साइट जो पुअर होता है ना, वो उसके वजह से वो लड़ने लगता है। और जो ट्रायल जो है ना वो पियानो के साथ बैठकर उसके बीवी की बात करने लगता है कि हमने शादी किया है और मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो थेरेपिस्ट के गए हुए हैं ना, मुझे बस उसके बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। उसी समय पे पिन का भी फ़ोन आ जाता है और पिन कहता है कि अब हमारे पास जो करियर है ना, जो काम करने के लिए मेड आया हुआ है, वो बस बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो उसे भेज दो। और तभी ट्राई कहता है कि वो उसके हस्बैंड है और उसका 6 साल का बेटा भी है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। तभी उसी समय पे फ़ोन में चार्ज नहीं होने की वजह से फ़ोन कट जाता है और पिन जो है ना उसे नेगेटिव थॉट्स आने लगता है। और उसके आंटी जो है ना उसे काम डाउन कहता है कि तुम्हें बस अपने आप को काम डाउन करना चाहिए। उसी समय पे प्ला जो है ना वहाँ पे भाग जाने के लिए रेडी हो जाता है। और उसी समय पे ट्रायल जो है ना उस फ्लावर की जो भी रोजेस का थ्रोन्स होता है उसे वो लग जाता है और उसे बस धीरे से उसे रिमूव करने लगता है। और प्ला कहती है कि तुम्हारे वाइफ जो है ना सस्पेक्ट कर लेगा कि तुम्हें ये सब नाखून की जो भी थ्रोन होता है ना उसके खाओ कैसे लग गया, तो मैं बस तुम्हें ये सब हटाने वाली हूँ। तभी वो उस शर्ट को हटाकर उसे सी देती है जहाँ भी वो होता है ना। अभी उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। वो पिन जो है ना उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ जाता है और डिप्रेशन पे चला जाता है। जब भी वो साइकोलॉजिस्ट के पास होता है तभी वो कुछ नहीं कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, बस वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तभी आंटी कहता है कि तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और साइकोलॉजिस्ट भी कहता है कि तुम्हें बस डीप ब्रेथ लेना चाहिए। और इसी समय पे प्लान ने उसके ट्राई के लिए खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया, कुछ बना दिया होता है। उस समय पे वहाँ पे कोरिएंडर होता है, आपको मालूम ही होगा कोरिएंडर से ट्राई को बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है। तभी वो ट्राई कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम है कि मुझे कोरिएंडर से एलर्जी है। तो अभी प्ला कहती है कि मुझे लगा। तभी उसी समय पे एक आदमी आ जाता है और कहता है कि वो तुम्हारा वाइफ जो है ना पिन वो आने लगा है, कल आएगा। तभी ट्रायल ने ओके कहा और उसका जो खाने पूरा है ना वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, प्ला उसके शॉट को अमेंड कर लेता है और सब कुछ जैसा था उसे रखकर वो वहाँ से साइलेंटली जाने के लिए सोचता है। अब बस ट्रायल जो है ना उसके वाइफ के आने की खुशी से फ्लावर्स पिक कर लेता है और उसे सेज बना लेता है। उसी समय पे ट्रायल को प्ला की बातें और प्ला के फेसेस याद आता है। और ट्रायल उसे हटाकर मैं अपने वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये सब हो रहा है। तभी उसी समय पे वो जो सर्वेंट था ना वो आकर कहता है कि प्ला तो चली गई है, अब उसके सन जो है ना बहुत ज़्यादा शिक है, तो वो बस यहाँ से चली जाती है। तभी उसके जो भी रूम है ना उसके ब्लैंकेट्स वगैरह वगैरह लेकर आता है। तभी उसी समय पे एक फ़ोटो जो है ना वो वहाँ से गिर जाता है और वो किसी और का नहीं प्ला का सन होता है। और उसे देखते ही ट्रायल को कुछ ना कुछ हो जाता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, प्ला लिफ्ट मांगने लगता है पर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता है। तभी उसी समय पे वो अपनी बेटी का तस्वीर देखना चाहता है पर वो तस्वीर जो है ना गुम गया है, क्योंकि कल रात उसने अपने बेटे की तस्वीर को गले लगाकर सोया हुआ था। तो वो उसे याद आ जाता है और ट्रायल की बात भी याद आ जाता है। अब इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, ट्रायल अब वो बहुत ही सैड फील कर रहा होता है क्योंकि प्ला चली गई है ना। तभी वो ड्राइव करके प्ला को स्टेशन तक
छोड़ने के लिए ड्राइव कर लेता है। और उसी समय पे वो उसका जो रोड है ना वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगता है। तभी इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। मैनेजर रूज जो है ना वो भी वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे कार क्रैश हो जाता है और वो किसी और का नहीं ट्रायल का हो जाता है। और ट्रायल जो है ना वहाँ पे अनकॉन्शियसली ले कर रहा होता है और पिंक को देखते ही उसे गले लगाकर बैठता है, तुम अकेले ही इसे ड्राइव करने के लिए कैसे आ गए, तुमने उसे रोका नहीं। वो सर्वेंट को वो डांट देता है। और प्ला को इधर पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो मैं बस उसे छोड़ने के लिए चली गई थी। तभी पिन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ट्राई कहता है कि मेरी वाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो मैं किसी और को क्यों देखूँगा। और इसी समय पे वो बस कुछ करने लगता है, तभी उसे कुछ हो जाता है पर वो हो नहीं सकता। तभी समय पे वो अर्ली मॉर्निंग रूज को क्या जाकर कहता है कि मैंने जो कल ड्राइव किया था वो मैं मोटरसाइकिल पे था, कार पे नहीं। और वो जो भी रास्ता था ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर था। तुम्हें क्या ये सबको मालूम है? मुझे बस इतना ही फ्लैशबैक रिमेंबर हुआ है। तभी उसी समय पे आंटी आकर उसके दोनों की बात को इंटरप्ट कर देता है और आंटी कहता है कि तुम बस उस सब बातें को भूल जाना चाहिए क्योंकि पिन की करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। इधर पे लिटिल बॉय जो है ना बैड गाय के सॉफ्ट लिफ्ट टीम पर वो बहुत ज़्यादा उसे बस अरेस्ट करने के लिए लेता है, पर वो बैड गाय बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे वो बस वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और उस ट्रैश कैन पे बेहोश होकर वो वहाँ से वो बैड गाय है ना वो वहाँ से भाग जाता है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है एक बार्बर होता है और उसका नाम चू होता है। और चू के पास एक आदमी गर्लफ्रेंड आ जाता है और उसी समय पे बुला कर कहता है कि तुमने क्या मेरे बेटे को देखा? तभी वो कहता है कि नहीं। उसी समय पे वो जो गर्लफ्रेंड था ना उसे वो टैन के बैग दिखाई देता है और उसी समय पे उसका आंटी आकर उसे सेव कर लेता है और उसे हॉस्पिटल पे एडमिट कर लेता है। और और उसी समय पे उसके बेटे को भी होश आ जाता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है आंटी जो भी वो डिपॉजिट होता है वो बस कहने लगता है ये हमारा जो फार्म है ना वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स होने वाला है। तभी उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है टैन ट्रायल जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है कि क्यों क्या हुआ। तभी उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है आंटी जो एक दिन का हॉस्पिटल चार्ज का 12,000 बात होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और वो दोनों पे नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो मुश्किल अपनी गुजारा चला रहा होता है। और उसी समय पे बेटा आकर कहता है कि मैं बस आपका पैसा जल्दी ही चुका दूँगी, तभी मेरे आईडी कार्ड ले लेना और मुझे बस 3 दिन की मोहलत दीजिए। वो बस उसे देता है और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है प्ला और वो बार्बर जो है ना उसे बस सेविंग कर लिया होता है तो वो सेविंग उसे दे देता है। पर प्ला जो है ना अपनी डिग्निटी के वास्ते वो पैसे नहीं लेता है। और आंटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से होता है कि तुम क्या करोगे, ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हें मालूम है कि कितना ज़्यादा पैसा है। तभी प्ला कहता है कि मैं कुछ सोचूंगी। इधर उसी समय पे फ़ोन आ जाता है। ट्रायल जो प्ला जो है ना उसका नाम अदली बदली करके नून बनकर उसके साथ काम करने के लिए आया हुआ था ना। तभी उसी समय पे सीन शिफ्ट हुआ था। पिन जो है ना वो बस ट्राई के साथ बैठकर मुझे बस वो बातें सुनाना और बुक रीड करके सुनाना, लव पॉइंट लाइक दैट। मैंने जब पहले बार तुम्हें देखा था ऐसा वैसा। तभी वो सोते वक्त पिन प्ला के बारे में कहता रहता है कि मुझे बस वो पसंद नहीं है, मुझे आई जस्ट हेट दैट गर्ल। ये कहकर वो सोता है और टैन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक होता है कि इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात का है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वर्क दैन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।